देखिए, जो भी बैठक बुला ले, दिल मन तो एक होना नहीं है। पहली बैठक भी इनकी जब पटना में हुई थी, तो कितने प्रधानमंत्री के पोस्टर लगे थे। हर पार्टी अपने नेता के प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाई थी। और नीतीश कुमार जी जो सोच कर गए थे, आज वहाँ उनको निराशा है। कौन मानेगा उनको? कोई मान भी नहीं रहा है। अब तो उनकी पार्टी भी नहीं मान रही है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के आज रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे साथ है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। सर, 3 राज्य में बीजेपी आगे है, जीतती हुई नजर आ रही है। पहले तो किसको श्रेय देंगे इस जीत का? 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी सफलता, भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। और तेलंगाना में वोट प्रतिशत का बढ़ना माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह करिश्मा है। मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास के कारण विकास की गंगा जन जन, घर घर, गांव गांव, शहर शहर तक पहुंच रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास मॉडल को जनता पसंद करती है। अब तक देश की माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अब तक की जो भी सरकार बनती रही है, कुछ समय को छोड़कर, यानी जो कांग्रेस की सरकार होती थी या कांग्रेस के गठबंधन की सरकार होती थी, वह देश के लोगों को धोखा देने का काम करती थी। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और घोटाला उसकी नीति में और नियत में होती थी, और लोग वही करते थे और जनता को लोग धोखा देते थे। गरीब मिटाओ का नारा देते थे, लेकिन गरीबी बढ़ती चली गई। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री का शपथ लिए 2014 से लेके अभी तक लगातार इस देश से गरीबी मिट रही है, और गरीब कल्याण योजनाओं से गरीबों के घर में खुशियाँ पहुंच रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, और देश वासियों के दिल में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में इस देश के लोग हैं। लोगों से उनका अपनापन और बिल्कुल आत्मीयता उनसे है। जब प्रधानमंत्री जी या पहला प्रधानमंत्री जब देशवासियों को संबोधित करते हैं कहीं भी या किसी भी सभा को भी, तो बोलते हैं कि हमारे परिवार जनों, यानी देश के हर व्यक्ति को अपना परिवार समझते, उसी भाव से काम करते हैं। इसलिए देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अपना परिवार ही मानते हैं, और उसी भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होते हैं। इस रिजल्ट के बाद जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की हार है, इंडिया अलायंस की हार नहीं है। देखिए, अब जेडीयू अपना चेहरा छुपाने के लिए कह रही है, लेकिन यह सही है कि सबकी हार है। कांग्रेस की हार है, महागठबंधन के एक एक पार्टी की हार है, एक एक नेता की हार है। और आज वो लोग अपने बचाव में अपने चेहरा को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। हार तो सबकी है, पूरे महागठबंधन की है। और यह ऐसी हार है जो यह बिल्कुल दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है, और सारी पार्टियां और सारे नेता पीछे छूट गए। नीतीश कुमार की ओर से पहले कहा गया कि इस गठबंधन में कांग्रेस को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब रिजल्ट के बाद 6 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बैठक बुलाया गया। क्या आपको लगता है कि वो लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए, जो भी बैठक बुला ले, दिल मन तो एक होना नहीं है। पहली बैठक भी इनकी जब पटना में हुई थी, तो कितने प्रधानमंत्री के पोस्टर लगे थे। हर पार्टी अपने नेता के प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाई थी। और नीतीश कुमार जी जो सोच कर गए थे, आज वहाँ उनको निराशा है। कौन मानेगा उनको? कोई मान भी नहीं रहा है। अब तो उनकी पार्टी भी नहीं मान रही है। एक आखिरी सवाल है कि इस चुनाव में ओबीसी का मुद्दा भी पूरे जोर तरीके से उठाया गया था। देखिए, इस देश के ओबीसी, ईबीसी, वंचित, दलित, गरीब सब समझते हैं कि कांग्रेस हमेशा धोखा देने का काम करती है, वादा करती है। इसका चेहरा कुछ होता है, इसके चरित्र कुछ होते हैं। ईबीसी, ओबीसी यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा के नेता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नहीं, और सिर्फ कहने के लिए ही नहीं है। उन्होंने गरीबी देखी है। बचपन में भी भूखे पेट घर जाया करते थे, स्कूल जाया करते थे, घर से निकलते थे स्कूल के लिए तो भूखे निकलते थे। इतनी गरीबी उन्होंने देखा है। तो इस देश के गरीब अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं कि हमारा मसीहा है जो आया है, तो हमारे घर तक खुशियाँ पहुँच रही है। इसलिए इस देश के गरीब, वंचित, दलित और वैसे गरीब जो किसी भी वर्ग समाज के हो, सब माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़े हैं। और सबका साथ, सबका विकास का जो उनका संकल्प है, विश्वास के साथ, यह इस देश के सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री से जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।